हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर की यानी कि प्रॉपर्टी लॉ संपत्ति विधि की। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम प्रवृत्त हुआ। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केम इनटू फोर्स। इसका आंसर होगा 1 जुलाई 1882। 1 जुलाई 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम का अध्याय 2 किस विधि को प्रभावित नहीं करता? चैप्टर 2 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट अफेक्ट विच लॉ? इसका आंसर होगा मुस्लिम विधि, मुस्लिम लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धारा में संपत्ति को परिभाषित किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रॉपर्टी इज डिफाइंड? इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी? इसका आंसर होगा पूजा का अधिकार, राइट टू वर्शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अचल संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी? इसका आंसर होगा साख यानी कि क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुयोज्य दावा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शनेबल क्लेम? इसका आंसर होगा भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा सूचना को परिभाषित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस इंफॉर्मेशन? इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल का मामला संबंधित है। द केस ऑफ तिलकधारी लाल वर्सेस खेदन लाल इज रिलेटेड टू? इसका आंसर होगा धारा 3 सेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा स्वत्व का अंतरण नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल? इसका आंसर होगा वसीयत विलेख, डीड ऑफ विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धाराएं 5 से 37 तक लागू होंगी? सेक्शंस 5 to 37 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर होगा जंगम एवं स्थावर संपत्ति दोनों, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अंतरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? इसका आंसर होगा ऋण का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवित व्यक्ति में सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिविंग पर्सन? इसका आंसर होगा मूर्ति, आइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिखित प्रमाणन हेतु कितने साक्षी अपेक्षित हैं? हाउ मेनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर अ रिटन अटेस्टेशन? इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? इसका आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम का अधिनियम नंबर है? द एक्ट नंबर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज? इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम संबंधित है? द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज रिलेटेड टू? इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संपत्ति अंतरण में सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? इसका आंसर होगा वसीयत, विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतरणीय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफरेबल? इसका आंसर होगा उत्तराधिकारी की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतरित की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर्ड? इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 में कितने अपवाद हैं? हाउ मेनी एक्सेप्शंस आर देयर इन सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? इसका आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विद ओरल ट्रांसफर? इसका आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर धारा 12 लागू नहीं होती? सेक्शन 12 डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर होगा पट्टा द्वारा अंतरण, ट्रांसफर बाय लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, खा को अपनी संपत्ति जीवन भर के लिए और तत्पश्चात अजन्मे पुत्र को जीवन भर के लिए अंतरित करता है। अजन्मे पुत्र को किया गया संपत्ति का अंतरण है। ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ एंड देन टू अनबॉर्न सन फॉर लाइफ। द ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न सन इज? इसका आंसर होगा 0 यानी कि वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धारा से कोचुनी बनाम कुंजू पिल्लई का मामला संबंधित है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज द केस ऑफ कोचुनी वर्सेस कुंजू पिल्लई इज रिलेटेड? इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अवयस्क को किया गया पट्टा है, द लीज मेड टू माइनर इज, इसका आंसर होगा शून्य यानी कि वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टल्क बनाम मोक्से का मामला संबंधित है, द केस ऑफ टल्क वर्सेस मोक्सी इज रिलेटेड टू, इसका आंसर होगा स्पष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट एक्सप्रेस इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा अजन्मे बच्चे के फायदे से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, इसका आंसर होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा शाश्वतता के विरुद्ध नियम से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द रूल अगेंस्ट परपेचुटी, इसका आंसर होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता, द रूल्स अगेंस्ट परपेचुटी डज नॉट अप्लाई, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, का सा के न्यास के लिए खा को संपत्ति अंतरित करता है और खा को निर्देश देता है कि वह संपत्ति का कब्जा सा को 25 वर्ष की आयु पूरी करने पर दे दे। संपत्ति में सा का हित है। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी फॉर द ट्रस्ट ऑफ सी एंड इंस्ट्रक्ट्स बी टू गिव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू सी ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। सीज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज, इसका आंसर होगा निहित, वेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धारा में निहित हित परिभाषित है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन वेस्टेड इंटरेस्ट इज डिफाइंड, इसका आंसर होगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश कांत राय बनाम शांति देवी का मामला संबंधित है, द केस ऑफ राजेश कांत राय वर्सेस शांति देवी इज रिलेटेड टू, इसका आंसर होगा धारा 21 सेक्शन 21। सो इस वीडियो में इतना, इस तरह का वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।